बड़ी खबर आ रही है। बिहार को लेकर इंडिया में मंथन लगातार हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई है। मनोज झा बोले पटरी पर है सारी चीजें और 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मनोज झा का बयान है। इंडिया गठबंधन में कोई पेच नहीं फंसा हुआ। उन्होंने ये भी क्लियर करते हुए कहा है कि किसी तरह का कोई पेच नहीं है, सारी चीजें पटरी पर हैं इस वक्त और 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं और 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाए। ये कोई पेंच वेच कहीं फंसा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा गठबंधन है ना जिसमें पेंच नहीं। तो मनोज झा कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई पेच नहीं है, लेकिन वाकई ग्राउंड पर हकीकत क्या है, सीधे अभिषेक हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, ये बैठक हुई है, मनोज झा कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन वाकई ऐसा है या कोई पेच अभी भी है जो फंसा हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी मसले सबसे बड़े जो हैं 2 चीजें हैं। एक तो ये कि सीटों की संख्या किसको क्या मिलेगा, उसके बाद जो असली पेच है वो ये है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। ये एक बड़ा पेच सहयोगियों में फंसा हुआ है। जैसे कि कन्हैया कुमार की सीट ले ले बेगूसराय से, वहां पर जिस तरह से सीपीआई अपना दावा कर रही थी, पिछली बार वो सीपीआई से लड़े थे, इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये अपने आप में एक पेच है। अभी जैनेंद्र बता रहे थे जो पप्पू यादव का कि मधेपुरा की थे, उनको कहा जा रहा है, ये भी एक पेच। और मैं आपको बताऊं, पप्पू यादव लगातार प्रणाम पूर्णिया करके एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और वो रैली कर रहे हैं। रैली में लाखों लोग जुट रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना बना रखा है। वीआईपी की जहां तक बात है, हमारी जो सोर्सेस कहते हैं। अभिषेक, रोकूंगी एक सेकंड। जैनेंद्र इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शायद उनके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है। जैनेंद्र, देखिए, बिल्कुल मेरे साथ मोहम्मद जावेद हैं, बिहार के किशनगंज सीट से लोकसभा सांसद हैं और आज सुबह मुकुल वासनिक के घर जो बैठक हुई, मनोज झा पहुंचे। जावेद साहब, आप भी थे। सीटों का फार्मूला तय हो गया, ऐलान कब हो रहा है? लगभग फाइनल है और जल्द ही वो घोषणा हो जाएगी। ये तो हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं, अब तो समय नजदीक आ गया। जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग सब तय हो गया है। अब कभी भी घोषणा मानकर चले कि कल पटना में सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि कल महागठबंधन बिहार में। बात मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द होने वाला है। कल भी हो सकता है। ये कटिहार, ये पूर्णिया, ये बेगूसराय, ये जो पेच फंसे हुए थे, सुलझा लिया आप लोगों ने? कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। हम लोग की कोशिश ये है कि भाई जो 40 में से मैक्सिमम सीट हम जीत पाएं और उसके लिए अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे सीट हो, जिस पार्टी की ताकत जहां ज़्यादा है उसको वो सीट मिले। और इस पे जावेद भाई, आखिरी सवाल। आप 40 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नेता पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हुई, आप मंच पर थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वो दिल्ली में हैं लेकिन वो नहीं पहुंचे। क्या ये दरार 40 सीटें जीतने का जो आपका लक्ष्य है उसके में आड़े नहीं आएगी? ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कितना व्यस्त शेड्यूल है सबका। ठीक है जैनेंद्र, और वो किसी तो और ये कह रहे हैं कि क्लियर है, 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यही बनता है कि फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर क्यों सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रखने में इतना समय लिया जा रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।